हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं अध्याय 1। अब अध्याय 1 कौन से किताब का है वो सुने। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे। अध्याय 1 में मैंने बता दिया था कि भौतिकी की समझ जो किताब है, भौतिकी की समझ, एक किताब का नाम है भौतिकी की समझ। और इस समझ में जो है ना, चैप्टर 1 जो है ना आपका था भौतिकी की परिचय। भौतिकी की परिचय मतलब इसके परिचय में जो है आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इस किताब में जो है ना कहा गया है, ये किताब को लिखने वाले कौन है, तो हमारे एस.सी. वर्मा जी जो है लिखे हैं इस किताब को, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखे हैं। और आप लोग इस किताब को अगर आप पढ़िएगा और पढ़ना अगर अच्छा नहीं लगता तो आप हमारे इस वीडियो को सुनिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो भौतिकी के परिचय में उन्होंने कहा है कि हम सब भौतिक विज्ञानी हैं। हम सब क्या हैं? भौतिक विज्ञानी हैं। तो भौतिक विज्ञानी का मतलब क्या? हम लोग प्रकृति के बारे में, भौतिक का मतलब प्रकृति और विज्ञानी का मतलब हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रकृति का जो है ना हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इसमें जो है ना जो चीज़ अगर हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो क्या होगा? हमारे दिमाग को बढ़ाएगा, ठीक है, हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर ये घटना हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है। जब हमारे दिमाग में ऐसा सवाल आएगा तो बस आप भौतिक विज्ञानी बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपको एक कहानी बताते हैं। नीला आकाश ना, आप लोग हमेशा देखते आए हो नीला आकाश का रंग होता है, ठीक है। नीला आकाश ये तो आपको बचपन से ही देखते आए होंगे कि आकाश नीला है और एक जगह जाकर नीचे आकाश ये क्षितिज है और क्षितिज जो है नीचे जाकर गिर गया है। हम लोग लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आकाश भी, क्षितिज भी ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। तो दोस्तों कहता है आकाश में लटके हुए सूरज, आकाश में लटके हुए क्या? सूरज, चांद, ठीक है। आकाश में लटके हुए सूरज, चांद और तारे, ठीक है। तारे, प्रकाश की किरणें फूटी ना, प्रकाश की किरणें क्या हुई? फूटी, मतलब हम लोग पर पड़ी, ठीक है। ज्योति प्रपुष्ठित हुई, ज्योति क्या हुआ? चारों बगल छा गया, ठीक है। ज्योति प्रपुष्ठित हुई, प्रभात हुआ, प्रभात मतलब सुबह हुआ। तारे जाने कहाँ छुप गए, ये तारे जो है ना जैसे ही प्रकाश आया वो सब तारे छिप गए, ठीक है। चांद रहा भी तो निस्तेज अवस्था में रहा, चांद अगर रहा भी तो निस्तेज अवस्था में, मतलब उसका कोई महत्व न रहा, महत्वहीन रहा। दूर कहीं पूर्व दिशा में, सूरज जिधर उगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व दिशा। पूर्व जाने मतलब पूर्व दिशा में आकाश के पटल पर लालिमा फैली ना, जैसे देखते होंगे सुबह सुबह लाल जो है ना प्रकाश आ जाता है, लालिमा फैली, सूरज धीरे धीरे प्रकट हुए, अरुण वर्ण फैल गए, खेतों में, मैदानों में, सड़कों पर, घरों के छतों में ना धूप की लंबी चौड़ी चादर लपेट गई ना, धूप की लंबी चौड़ी चादर। धीरे धीरे सूरज ने सौम्य अरुण वर्ण, अरुण वर्ण मतलब लाल वर्ण का परित्याग किया ना, क्या किया? परित्याग किया और अब आ गया उजला, उजला रंग में, मतलब श्वेत रंग जिसको हम लोग कहते हैं, श्वेत, ठीक है। अब कहता है क्या? मतलब आँख उठाकर देखना भी इस श्वेत रंग पर हम लोग दुश्मन हो गया, देख नहीं सकते हैं। अगर गलती से देख लिए, आँख उठाकर देखना भी संभव न हो दोपहर में, दोपहर में ऐसा प्रचंड रूप होते हैं सूरज का, और संध्या काल में साम्राज्य को समेटते हुए पश्चिम की तरफ आकाश
लाल करता चला गया कहीं और। मतलब सूरज अब इधर आ गया और फिर से ये लालिमा आ गया ना। जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे सूरज इधर से इधर आया तो उजला मतलब श्वेत रंग में आया। श्वेत रंग या औरक्त भी कह सकते हैं इसको, औरक्त प्रकाश जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सुन रहे हो। अब कहता है क्या, समेटता हुआ चला गया पश्चिम के आकाश को लाल करता चला गया कहीं और। रात आई तो झिलमिल चमकते तारों की बिंदियों ने श्रृंगार किया आकाश का ना। ये आकाश का जो है क्या किया, श्रृंगार किया झिलमिल तारों की तरह। मतलब जहाँ तहाँ तारा झिलमिलाते हुए दिखे। कहीं चांद की चमक अपनी शीतल चांदनी से हमारे मन मस्तिष्क को आनंदित करने लगी। लाखों करोड़ों अरबों वर्ष से आकाश के ये निवासी अपनी दिनचर्या का भली भांति पालन करते रहे। भूल से कभी सूरज पश्चिम से उदित नहीं हुआ, पश्चिम में डूबा, उदित नहीं हुआ, उगा नहीं। अमावस्या के अगले दिन पूर्ण चंद्र दिखा नहीं, अमावस्या के अगला दिन पूर्ण चंद्र कभी दिखा नहीं। और न ही किसी रात तारों ने चंद्रमा के अंदर घुसने का प्रयास किया। सब कुछ नियमों के अनुसार व्यवस्थित व अनुशासित रहा। पेड़ों से जब भी टूटा सेव तो ज़मीन पर ही गिरा। पेड़ से अगर सेव अगर टूटता है तो वो कहाँ गिरता है, ज़मीन पर ही गिरता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको सुनना है। लाखों वर्षों में कभी ऐसा हुआ नहीं कि भूल से कोई सेव पेड़ से टूटकर आकाश की ओर बढ़ गया हो, उड़ गया हो। पानी को जब भी आँच पर रखा गया ना, पानी को डब्बा में जब भी आँच पर रखा गया, ठीक है, रखा गया तो वो गर्म ही हुआ। एक बार भी पानी ने आँच पर जाकर ठंडा होने का भूल नहीं किया। हथेली को जब भी किसी ने रगड़ा तो गर्म ही हुआ। हम लोग हाथ को क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं तो गर्म ही होता है। घर टेबल पर रखी भौतिकी की पुस्तक कभी स्वेच्छा से चलकर रसोई घर नहीं पहुंच गई। सब कुछ हो रहा है नियमों के अनुसार, व्यवस्थित और अनुशासित। विशालकाय नक्षत्र जो होता है ना, जो ऊपर आसमान में दिखता है, तारों का समूह, नक्षत्र, तारे, ग्रह और धूल के सूक्ष्म कण, फिर कणों के अंदर के अणु-परमाणु और उनके भी अंदर नाभिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सबको पता है इन नियमों का और सब पालन करते रहे हैं। इन नियमों की पूरी दक्षता ना, पूरी दक्षता कहता है, पूरी दक्षता, ईमानदारी व कुशलता के साथ किसने बनाया? प्रकृति के नियम किसने सिखाया? मिट्टी, पानी और हवा को ये नियम कौन कर रहा है? आखिर कौन कर रहा है ये नियम ना? हम लोग उसको गॉड मान लेते हैं, लेकिन ये जो है ना, गॉड जो साइंस है वो गॉड नहीं मानता। देख रेख की हर छोटी बड़ी वस्तु नियमों के अनुसार ही व्यवहार कर रही है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए ऋषि मुनि ना, कौन मुनि? ऋषि मुनि। ठीक है, आगे ना ऋषि के पास जब ऐसा बात होने लगा तो ऋषि मुनि योग साधना ना, ऋषि मुनि लोग जो है ना, योग किए, साधना किए। साधना मतलब बैठ के तपस्या होता है, साध लेना अपने शरीर को ना, तपस्या करते हैं। परंतु हम तो सिर्फ इतना जानने को उत्सुक है कि ये नियम है क्या। प्रकृति के इन नियमों को जानकर ही भौतिकी, क्रिकेट के खेल के कुछ निश्चित नियम हैं ना, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसके कुछ निश्चित नियम हैं
और उसी नियम से ही खेलते हैं। यदि आप उन्हें जानना चाहते हैं तो आपको किताबें मिल जाएगी, उसकी किताबें भी मिल जाएगी जानना चाहते हैं तो, जिसमें सभी नियम लिखे होंगे। पर आप में से बहुतों ने यह नियम टीवी पर इस पर टीवी पर विभिन्न मैचों के प्रसारण देखकर सीखे होंगे। ठीक है, क्या देखकर सीखे होंगे? टीवी पर प्रसारण देखते होंगे और उसमें जो नियम चलता है उस नियम को समझने की कोशिश करते होंगे और उसी से सीखते होंगे। खेल के नियमावली तो उपलब्ध नहीं है, पर उस नियमावली के आधार पर खेल चल रहा है। खेल देखकर खेल के नियम का पता चल जाता है। खेल देखकर क्या होता है? खेल के नियम का पता चल जाता है। ठीक है, खेल के नियम का पता चल जाता है। खेल देखकर खेल के नियम का पता चल जाता है। कैच, रन आउट, LBW, चौका, छक्का आदि के नियम हम खेल देखते देखते जान लेते हैं। शायद हमारी जानकारी उस नियमावली के अनुसार पूरी न हो, या फिर जो नियम हमने सोचे खेल देखकर, जो नियम में हमने सोचे खेल देखकर वे पूरी तरह से ठीक न हो क्या ना हो? पूरी तरह से ठीक न हो। हमने जो खेल देखा यदि उसमें कभी विकेट कीपर ने स्टंप किया, क्या किया? स्टंप किया नहीं, तो हमने स्टंप के नियमों के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं हुआ उसका कुछ ज्ञान ही नहीं हुआ। फिर कहता है तो हमें स्टंप के नियम के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं हुआ। दूसरे दिन के मैच में स्टंप की घटना हुई, बल्लेबाज क्रीज छोड़कर चल दिया तो हमने एक नए नियम की खोज की, स्टंप आउट क्या आउट? स्टंप आउट करने का नियम। गेंद पैर पर लगा और बल्लेबाज आउट हो गया। हमने इस नियम को समझा कि गेंद यदि पैर पर लगे तो बल्लेबाज आउट हो जाता है, पर अगला गेंद फिर पैर पर लगा और अंपायर ने कहा नॉट आउट, हम चक्कर में पड़ जाते हैं। ये क्या हुआ चक्कर में पड़ जाते हैं, ये क्या हुआ? पहला जब एक पैर पर लगा तो मतलब आउट और दूसरा पैर पर लगा तो नॉट आउट, ऐसा क्यों? तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर हमने अपने ढूंढे हुए नियमों को संशोधन किया। गेंद और विकेट में लगे जा रहे हो और बीच में पैर पर लग जाए। गेंद यदि विकेट पर लगने जा रहा हो और बीच में पैर पर लग जाए तब बल्लेबाज आउट होता है। जैसे जैसे खेल में नई नई घटनाएं होती हैं हम नए नियमों की खोज करते हैं या पहले के खोजे नियमों का संशोधन करते हैं। क्या करते हैं? संशोधन में हम नए नियम बनाते हैं और उस नियम के अनुसार जो है ना हम चलते हैं। कुछ ऐसा ही है भौतिकी का स्वरूप, और भौतिकी के स्वरूप को जो है ना आप पूर्ण रूप से इस वीडियो से जान पाएंगे दोस्तों। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, पूरा का पूरा देखें। प्रकृति के नियमों की खोज करनी है हमें। प्रकृति के खेल देखकर कोई अब तक अनदेखी अनजानी घटना हमें किसी नए नियम का ज्ञान करा सकती है। ठीक है, हमें कुछ नए नियम का क्या कर सकती है? ज्ञान करा सकती है। तो हमें लगातार हर एक चीज़ों का मतलब कार्य देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसमें क्या संशोधन हो सकता है इसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए कि उसमें कहाँ पर क्या होना चाहिए। हर मनुष्य देख रहा है इस प्रकृति को अपने आसपास और निकाल रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ जो मनुष्य है प्रकृति को देख रहा है और अपने दिमाग से जो है ना अर्थ निकाल रहा है और उस अर्थ पर अमल भी कर रहा है और उस
अर्थ का अनर्थ, कोई अर्थ का अनर्थ भी निकालता है ना। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा लोग निकाल रहे हैं अर्थ का अनर्थ, और फेमस भी हो जा रहे हैं। और इसलिए हर मनुष्य एक भौतिक विज्ञानी है। इसलिए क्या है, इसलिए हर मनुष्य एक भौतिक विज्ञानी है। मतलब प्रकृति का जो है ना खोज करते चल रहा है, प्रकृति में हर एक शब्द को तोड़ मरोड़ कर बोलना, प्रकृति के हर नियम को समझने की कोशिश करना, और मतलब भौतिक विज्ञानी बनता जा रहा है। वो भौतिक विज्ञानी अपने जीवन के प्रथम क्षण से ही, शायद उसके भी पहले से ही शुरू हो जाती है ना। वो नवजात शिशु की यह भौतिकी की खोज यात्रा, नवजात शिशु जब माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है तब से आंखें खोलते ही वह वर्ष भर में ना, क्या भर में, वर्ष मतलब एक वर्ष में तो अच्छा खासा भौतिक विज्ञानी हो जाता है। उसे पता होता है कि उंगलियों से किसी वस्तु को दबाकर हाथ उठाने से वो वस्तु उठ जाती है ना, वो इतना समझ लेता है। और उंगलियां खोल देने से यह नीचे गिर जाती है, इस चीज़ को वो समझता है, धीरे धीरे समझता है। और प्रकृति की यह नियम उसने किसी भौतिकी के ग्रंथ पढ़कर नहीं सीखा, बल्कि स्वयं वस्तुओं के व्यवहार को देखकर उसने अपने मन से यह नियम बनाया। यह विशाल ब्रह्मांड है, प्रकृति के खेल का मैदान, गिनती न की जा सके इतनी वस्तुएं, जिसमें निर्जीव सजीव हर वस्तुएं इस खेल के खिलाड़ी, पल प्रतिपल घटने वाली घटनाएं इन खिलाड़ियों की चालें लाखों वर्षों से चलता आ रहा है ना, लाखों वर्षों से क्या आ रहा है, चलता आ रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि ये खेल जो है ना चलता आ रहा है, यह अनुपम खेल, कितने नियम होंगे प्रकृति के, कई करोड़ या कई लाख, आश्चर्य होगा। ठीक है, क्या होगा, आश्चर्य होगा सुनकर, आपको जरूर आश्चर्य होगा सुनकर कि ये खेल जो है ना लाखों वर्षों से चलता आ रहा है। यदि कोई कहे कि यह ग्रंथ, यह सब कुछ सिर्फ थोड़े से नियमों के आधार पर चल रहा है, तो शायद 20 से भी कम ना, 20 से भी कम सेव, मतलब शायद 20 से भी कम सेव के पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरना, चंद्रमा का धरती के चक्कर लगाना, समुद्र के में ज्वार भाटा आना बिल्कुल अलग प्रकार की घटनाएं लगती है, परंतु यह सब एक ही मूलभूत नियम है ना। क्या है, मूलभूत नियम है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हो रहा है ना, किसके अनुसार हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सेव जो है ना टूटता है तो जमीन पर ही गिरता है। इन मूलभूत नियमों को जानना तथा इन नियमों के आधार पर दी हुई परिस्थितियों में वस्तुओं का व्यवहार कैसा व्यवहार करेगी, इसकी भविष्यवाणी करना। क्या करना, भविष्यवाणी। हम लोग भविष्यवाणी ज़्यादा करते हैं, आप भी भविष्यवाणी करते हैं दोस्तों। आप सोचते हैं कि हम घर जाएंगे तो हमें आज कुछ अलग सा मिलेगा खाने को, भविष्यवाणी करने लगते हैं। करने की क्षमता का विकास करना भौतिकी का उद्देश्य है। क्या है, भौतिकी का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य होता है कि हम भविष्यवाणी करें ना। यदि हम पढ़ा रहे हैं तो हम ज्ञानी कहलाएंगे, तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम पढ़ाएं इतना कि हम ज्ञानी बन जाएं ना। हर एक बातों को सीखने का चेष्टा करते हैं। यदि हमसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो हम उससे जानने की इच्छा रखते हैं कि आखिर वो क्या क्या जानता है। हम कभी कभी करते क्या है कि उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं ताकि वो हमें अपने बारे में बताएं। अब कहता है भौतिकी और गणित ना, ये दोनों में पारस्परिक संबंध है दोस्तों, भौतिकी और गणित। गणित के बिना भौतिकी नहीं और भौतिकी के बिना गणित नहीं।
ठीक है। भौतिकी को समझने एवं उसे विकसित करने में गणित का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आदरणीय स्थान है। ठीक है, आदरणीय स्थान है। गणित के बिना प्रकृति की इन सूक्ष्मताओं को समझना बहुत ही कठिन है। ठीक है, एक छोटा सा समीकरण देख लीजिए दोस्तों। F बराबर GM1 इंटू M2 बटे R²। यहाँ पर F जो है ना वो बल को शो करता है। F किसका शो करता है? F बराबर फोर्स, बल को शो करता है। G बराबर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी को शो करता है। गुरुत्वाकर्षण को शो करता है। उसके बाद M1 जो है ना वो द्रव्यमान को शो करता है, पहला द्रव्यमान। ठीक है, और M2 जो है वो दूसरा द्रव्यमान है। ठीक है, ये भी द्रव्यमान ही है, द्रव्यमान। और यहाँ पर R जो है ना त्रिज्या को शो करता है, त्रिज्या। ठीक है, तो इतना सब कुछ, ये कितना कुछ कह गया। यदि किसी बात को बिना समीकरण का कहना हो तो कहने वाला और सुनने वाला दोनों के लिए यह लंबा काम होगा। कहने वाला भी लंबा, अभी समीकरण को कह के अगर व्यक्त किया जाए तो काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ना हो जाएगा। कहने वाला और सुनने वाला दोनों में जो है ना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि वो समीकरण में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, M क्या है, G क्या है, F क्या है। जैसा कि मैंने आपको समझाया इस वीडियो में, तो एक लंबा काम होगा। दो कणों के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण का बल, दो कण के बीच, मतलब M1 एक है और एक M2 एगो कण है। इन दोनों कणों के बीच जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल जो है लग रहा है। ठीक है, कहता है गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के स्थिरांक g के गुणा कर उसके बीच की दूरी के वर्ग से भाग कर प्राप्त होता है। इस लंबे वाक्य को सुनकर इसके अर्थ, ठीक है, इसके अर्थ को भली भांति समझने से उस समीकरण का समझना कहीं आसान है। साथ ही बीजगणित, त्रिकोणमिति, कैलकुलस आदि के तरीके ही तरह तरह की गणनाएं कर हमें दी गई परिस्थितियों में वस्तुओं का व्यवहार की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाते हैं। दो कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मूल नियम समीकरण, ये समीकरण है दोस्तों, समीकरण के रूप में लिखा गया है। पर लोहे का एक छड़ कुछ दूर रखे दूसरे छड़ पर कितना बल लगाएगा, यह जानने के लिए हमें बीजगणित, त्रिकोणमिति का और कैलकुलस के शरण में जाना ही पड़ेगा ना। इसके शरण में जाना पड़ेगा कि कोई दो गो रड रखा हुआ, ये दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, इसके बारे में अगर जानना हो तो आपको गणित में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके शरण में जाना पड़ेगा ना, कि इतना दूरी पर है तो कितना होगा, उतना दूरी पर है तो कितना होगा। नदी पार करने के लिए जैसे नाव की आवश्यकता होती है, अगर नदी को आपको पार करना है तो नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही भौतिकी को समझने के लिए भौतिकी एक नदी के समान है, इसको समझने के लिए गणित की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। सजी सवरी नाव हो, धूप से बचने के लिए ऊपर छतरी तनी हो, तो नदी पार करने का आनंद ही कुछ और है ना। क्या है? नदी पार करने का आनंद ही कुछ और है। परंतु यात्री का मुख्य उद्देश्य नदी पार करना होता है, नाव की सुंदरता निहारना नहीं होता है ना। नाव की सुंदरता निहारना नहीं होता है, उसको सिर्फ पार करने से मतलब है। वैसे ही भौतिकी पढ़ते समय मुख्य उद्देश्य भौतिकी को समझना है। गणित तो इस काम को सरल बनाने का साधन है। गणित क्या करता है?
काम को सरल बनाता है। क्या करता है? सरल बनाता है। और भौतिकी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई घटना घटी तो क्यों घटी ना। इस पर सबसे पहले विचार देने वाले वैज्ञानिक कौन थे ना, इसके बारे में जो है ना वे वैज्ञानिक सोचे कैसे, आखिर उनके दिमाग में ये बात कैसे आया, वो कोई समीकरण भी दिए हैं क्या, इस सब चीज़ के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर कहता है वैसे ही भौतिकी पढ़ते समय मुख्य उद्देश्य भौतिकी को समझना है। गणित तो इस काम को सरल बनाने का साधन है। गणित भौतिकी की भाषा है। गणित क्या है? भौतिकी की भाषा है। ठीक है, भाषा है। कहता है गणित स्वयं भौतिकी नहीं है। गणित जो है ना स्वयं भौतिकी नहीं है। अगर कोई पूछ दे क्या गणित भौतिकी है, क्या गणित भौतिकी है, आप बोलिएगा नहीं। गणित क्या है? सिर्फ भौतिकी की एक भाषा है ना। गणित भौतिकी की एक भाषा है। गणित एवं भौतिकी के इस संबंध को याद रखना चाहिए ना। क्या करना चाहिए? आपको याद करना है कि गणित की भाषा भौतिकी है, लेकिन गणित क्या नहीं है? स्वयं भौतिकी नहीं है। गणित स्वयं भौतिकी नहीं है। गणित का उपयोग कर हम भौतिकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, उसके समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और इसके आगे वाला जो चैप्टर है ना, मैं इसके आगे वाला चैप्टर आपको बता देता हूँ। आप इस वीडियो को तो देख ही रहे हैं, इसके आगे वाला जो चैप्टर होगा वो अध्याय 2 होगा। अध्याय 1 समाप्त हो चुका है और उस अध्याय का जो नाम होगा मात्रक और विमाएँ। क्या होगा? मात्रक और विमाएँ। अब मात्रक किसे कहते हैं वो आपको हम पिछले वीडियो में, इसके आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ताकि उनको हमारा इस चैप्टर का जो है वीडियो आसानी से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।